अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करना काफी नहीं होता मेरी जान। समझदारी, प्रॉपर एनालिसिस और मौसर टूल्स जो हैं उसका इस्तेमाल ही वो फर्क पैदा करता है जो एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल के दरमियान में होता है। इन टूल्स में एक खास और बहुत इफेक्टिव टूल है जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहा जाता है, जो आपको ना सिर्फ मार्केट की मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प आउट करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कहां एंट्री लेनी है और कहां से एग्जिट लेना है। इस वीडियो में हम ना तारीख बताएंगे आपको फिबोनाची की, ना पेचीदा रियाजी, बल्कि सीधी सादी और अमली बात करेंगे आपसे, ताकि आप इसे फौरन अपने ट्रेडिंग चार्ट पर अप्लाई कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। दरअसल एक टेक्निकल टूल है जो हमें मार्केट की मुमकिना वापसी या रिट्रेसमेंट के पॉइंट को पहचानने में हेल्प आउट करता है। हम जानते हैं कि मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं जाती है, वो ऊपर नीचे इस तरह जाती है, जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। फिबोनाची टूल इसी स्ट्रक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट लेवल को तलाश करता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिबोनाची टूल इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जहां कीमत वापस आकर सपोर्ट हासिल कर सकती है या रेजिस्टेंस के बाद नीचे आ सकती है। नाज़रीन, इस टूल को इस्तेमाल करने का तरीका निहायत आसान है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप फिबोनाची को लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक खींचते हैं। ऐसे ही है, ये टूल खुद ब खुद कुछ खास लेवल बनाता है, जैसे 0.786 और 0.618, 0.5, 0.382, 0.236। इनमें जो सबसे अहम लेवल है वो 0.618 है, जिसे गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। और एक्सपीरियंस ट्रेडर अक्सर इसी लेवल पर, ये लोग जो होते हैं ना एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, इसी लेवल पर ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यहां से कीमत के दोबारा ट्रेंड की तरफ जाने के इम्कानात सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल पहलू पे। फर्ज करें आपने देखा कि मार्केट ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट की है और अब वो नीचे वापस आ रही है। ऐसे में आप फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई पर लगाएं और देखें कि कीमत किन लेवल्स पर आकर रुक रही है। अगर 0.618 या 0.5 पर आकर वहां कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे बुलिश इंगल्फिंग या हैमर, तो आप यहां एक मजबूत बाइंग सिग्नल हासिल कर सकते हैं। एंट्री लें, अपना स्टॉप लॉस आखिरी स्विंग लो के नीचे रखें, और फिबोनाची का जो दूसरा बड़ा इस्तेमाल है वो है एक्सटेंशन लेवल्स का, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कीमत कहां जाकर रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है। और खासतौर पर यह उस वक्त मुफीद होता है जब आपने मार्केट में एंट्री ले ली हो और अब आप सोच रहे हो कि कहां पर प्रॉफिट बुक करें। इसलिए इसके लिए फिर क्या करना है, आप फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी सिम्त में लगाते हैं। उसकी रिट्रेसमेंट उल्टी सिम्त में आप लगाते हैं, यानी स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ। और इसमें जो लेवल्स हैं वो है 1.272 या 1.618। इसको आप नोट करते हैं और इन जो लेवल्स हैं उन पर आप जुज़वी या मुकम्मल तौर पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिबोनाची टूल को अकेला इस्तेमाल करना काफी है या नहीं है। तो उसका जवाब ये है नो, एब्सोल्युटली नॉट। फिबोनाची टूल को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको दीगर जो टेक्निकल एलिमेंट है उनके साथ मिलाकर आपको यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर मूविंग एवरेज। ये तीन बातें आपने याद रखनी है, तब आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी और आपका ट्रस्ट और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। एक और अहम बात आपने याद रखनी है कि फिबोनाची को साइडवे यानी रेंज बाउंड मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह टूल सिर्फ उस वक्त इफेक्टिव है जब मार्केट किसी वाज़े ट्रेंड में हो, या तो मुसलसल ऊपर जा रही हो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, तभी ये टूल सही सिग्नल देता है और आपको एंट्री और एग्जिट का वाज़े प्लान मुहैया करता है। अब एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपने देखा कि किसी स्टॉक ने हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ एक मूवमेंट की है। आप इंतजार करते हैं कि वो वापस आएगी, यानी रिट्रेस करेगी, और फिर फिबोनाची लगाकर 0.618 लेवल पर बुलिश सिग्नल का इंतजार करते हैं। जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है आप एंट्री ले लेते हैं। फिर एग्जिट के लिए 1.618 लेवल पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगाकर
प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और यही स्ट्रैटेजी डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होती है, बस तरतीब उलट होती है। आखिर में याद रखिएगा, एक फिबोनाची कोई जादुई फार्मूला नहीं होता, बल्कि एक मुकम्मल गाइड है, और ये सिर्फ आपको मुमकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स बताता है। असल कामयाबी तभी मिलती है जब आप उसके साथ अपनी समझबूझ, इदराक, परसेप्शन, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो अगर आप इस टूल को सीख लें, सही तरीके से अप्लाई करना आपको आ जाए और दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी ट्रेडिंग को वाकई एक नई डायरेक्शन दे सकता है। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक जबरदस्त हॉट स्किल साबित हो सकती है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जहां रोजाना तकरीबन $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यहां आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कामयाबी हासिल करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इस मार्केट में दुरुस्त तरीके से काम कैसे करना है। इसलिए हमने आपके लिए एक टॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा मुकम्मल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ताकि आप अपने वक्त के मुताबिक लर्निंग कर सकें, और लाइव सेशन मिलेंगे ताकि आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात बराह रास्त मिल सकें। मुकम्मल आफ्टर सपोर्ट मिलेगी, बैक सपोर्ट मिलेगी, यानी मुस्तकिल आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी, ताकि सीखने के बाद आप मजीद सीखते जाएं। और सबसे खास बात, आपको मिलेगी लाइव ट्रेडिंग की सहूलत, ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें और अपने कोर्स की फीस लाइव ट्रेडिंग के जरिए ही आप कमा सकें। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो देर क्यों कर रहे हो पाकिस्तानियों? खुदारा ये NFT, MLM जितनी भी स्कैम है, पॉन्जी स्कैम है, इनमें हिस्सा ना लें। अभी एनरोल करें और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करें। शॉर्टकट कोई नहीं है कामयाबी का, मेहनत करनी पड़ती है, स्किल सीखना पड़ती है। थैंक यू सो मच।